Okay, we are moving further with the black soil. Black or Ragur soil covers about 15% of total area of India. तो ब्लैक और जो रेगुर सॉइल है वो कितना एरिया कवर करती है 15% ऑफ द टोटल लैंड. सबसे पहले हमने एलुवियल सॉइल पढ़ा था, उसका था 43. सेकेंड हमने रेड सॉइल पढ़ा, उसका था 19. ब्लैक सॉइल है, उसका एरिया है 15. दिस सॉइल वॉज फॉर्म ड्यू टू द स्प्रेडिंग ऑफ डेक्कन लावा. ये सॉइल है वो किसकी वजह से स्प्रेड होती है, तो डेक्कन लावा की वजह से. सच सॉइल इज फाउंड इन द एंटायर महाराष्ट्र, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड सर्टेन पार्ट ऑफ कर्नाटका. इन गुजरात, सूरत, भरूच, नर्मदा, वडोदरा, तापी एंड डांग डिस्ट्रिक्ट्स हैव दिस टाइप ऑफ सॉइल. Lava rocks and climate play an important role in the formation of such soil. तो लावा रॉक्स और जो क्लाइमेट है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऐसी सॉइल को फॉर्म करने में. देयर इज मोर प्रपोर्शन ऑफ आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट्स इन दिस टाइप ऑफ सॉइल. तो ये जो सॉइल है ब्लैक सॉइल, उसमें आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट है, उसका जो प्रपोर्शन है वो ज़्यादा होता है. इट इज़ कंसिडर्ड टू बी क्वाइट फर्टाइल, वो फर्टाइल लैंड होती है. दिस सॉइल हैज़ ऑल्सो द कैपेसिटी ऑफ द रिटेनिंग ऑफ मोर मॉइस्चर. तो ये जो लैंड है उसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है. वेन एवर द मॉइस्चर इज ड्राइज अप इज डेवलप फिशर्स. तो ये टाइप की जो सॉइल होती है तो उसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है, पर जब मॉइस्चर उड़ जाता है तो वो ड्राई हो जाती है ये लैंड और उसमें फिशर्स यानी क्रैक हो जाती है. उसमें कौन से क्रॉप्स लिए जाते हैं, तो कॉटन, लिंसीड, मस्टर्ड यानी राई, ग्राउंडनट, मूंगफली, टोबैको यानी तम्बाकू एंड द उड़द आर ग्रोन इन दिस सॉइल. एज इट इज़ मोर सुटेबल टू द कॉटन, दिस सॉइल इज नोन एज द कॉटन सॉइल. वो सबसे ज़्यादा कॉटन के लिए सुटेबल है, उसी वजह से उसे कॉटन सॉइल भी कहा जाता है. ओके, फिर है लेटेराइट सॉइल. The name of this soil, laterite, is derived from the Latin word later, which means a brick. तो ये एक लेटिन वर्ड है लेटेराइट, तो किस पे से आया है, ब्रिक पे से. इट्स रेड कलर ड्यू टू आयरन ऑक्साइड. उसका रेड कलर है किसकी वजह से है, आयरन ऑक्साइड. When the soil becomes wet, it becomes smooth like butter, and when it is dry, it's become very hard. जब वो गीली होती है तब वो एकदम स्मूथ होती है, बट जब वो सूख जाती है तब वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाती है. इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द चेंज ऑफ ड्राई एंड द मॉइस्ट क्लाइमेट एंड ड्यू टू द प्रिवेंशन ऑफ सिलिका एंड द material. This soil has developed in higher area of the peninsula due to the prevention of एक लाइन ऊपर चले गए, पेनिसुलर प्लेट्यू ऑफ द इंडिया. तो ये सॉइल है वो कहाँ पे डेवलप की जाती है, पेनिसुलर एरिया, और कहाँ पे होती है ज़्यादा, तो पेनिसुलर प्लेट्यू ऑफ द इंडिया. द सॉइल कंटेन्स मोर ऑफ आयरन, पोटाश एंड एल्यूमिनियम. तो सॉइल में ज़्यादा से ज़्यादा किसका प्रोपोर्शन होता है, आयरन, पोटाश और एल्यूमिनियम का. द सॉइल इज लेस फर्टाइल. सॉइल होती है वो कैसे होते हैं, थोड़ी कम फर्टाइल, बट कॉटन, पैडी, रागी, शुगर कैन, टी, कॉफ़ी, कैश्यू एक्सेट्रा कैन बी ग्रोन आफ्टर यूजिंग फर्टिलाइज़र. अगर हम फर्टिलाइज़र उसमें डालते ही ये जो सॉइल है वो थोड़ी कम फर्टाइल होती है, पर उसमें कॉटन, पैडी, रागी, शुगर कैन, टी, कॉफ़ी और कैश्यू ऐसे क्रॉप्स हम ग्रो कर सकते हैं अगर हम उसमें फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं. तो लेटेराइट सॉइल, सबसे पहले तो उसका नेम लेटिन वर्ड लेटर पे से आया, उसका मतलब होता है ब्रिक. रेड कलर ड्यू टू द आयरन ऑक्साइड. उसके बाद है सॉइल जब गीली होती है, वेट होती है, तब वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होती है, और जब वो ड्राई हो जाती है तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाती है. इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू द चेंज ऑफ ड्राई एंड मॉइस्ट क्लाइमेट एंड ड्यू टू द प्रिवेंशन ऑफ सिलिका बेस्ड मटीरियल्स. ये जो सॉइल है वो कहाँ पे ज़्यादातर होती है, हायर एरिया ऑफ पेनिसुलर प्लेट्यू. उसमें ज़्यादा क्या होता है, आयरन, पोटाश एंड एल्यूमिनियम. वो द सॉइल इज़ लेस फर्टाइल. सॉइल होती है वो थोड़ी कम फर्टाइल होती है, बट हम उसमें कॉटन, पैडी, रागी, शुगर कैन, टी, कॉफ़ी, कैशू इस तरीके के क्रॉप्स है उसे हम ग्रो कर सकते हैं अगर हम उसमें फर्टिलाइजर्स यूज़ करें तो.
Next is desert soil. This type of soil is seen in the area where the climate is arid or semi-arid. Arid यानी सूखा climate. तो ये जो टाइप की सॉइल है डेजर्ट सॉइल, वो हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, जहाँ पे क्लाइमेट कैसा हो, एरिड और सेमी एरिड, और यानी कि सूखा या फिर कम सूखा हो. द सॉइल इज सैंडी एंड इनफर्टाइल. सैंडी सॉइल और इनफर्टाइल होती है. इट कंटेन्स मोर डिजॉल्व मिनरल्स. उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डिजॉल्व मिनरल्स होता है. राजस्थान, हरियाणा, साउदर्न पंजाब हैव दिस टाइप ऑफ सॉइल. In Gujarat, this type of soil is found in the Kutch and some part of Saurashtra. With irrigation facility, crops like millet and jowar can be cultivated in this soil. अगर irrigation facility available है तो हम उसमें millet और ज्वार जैसे crops grow कर सकते हैं. फिर है mountain soil. This type of soil is found in the valley and the slopy region of Himalayas at an altitude of about 2700 to 3000 meters. तो माउंटेन सॉइल है वो हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, स्लोपी रीजन्स और वैली रीजन्स में, जिसकी मतलब 2700 to 3000 मीटर्स के एरिया में. दिस लेयर इज़ वेरी थिन एंड इज़ अंडर डेवलप्ड. तो वो जो लेयर होता है वो कैसा होता है, बहुत ही थीन होता है, पतला होता है और अंडर डेवलप्ड होता है. दिस सॉइल इज फाउंड इन आसाम, दार्जिलिंग, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड कश्मीर. वो सॉइल है वो कहाँ पे फाउंड होती है, हमें आसाम में, दार्जिलिंग, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड कश्मीर में. इन हिमालयाज द सॉइल इज फाउंड एट जनरल एटीट्यूड ऑफ द रीजन्स ऑफ पाइन एंड ची ट्रीज. हिमालयाज है तो उसमें ये जो सॉइल है वो हमें कहाँ पे फाउंड होती है, जनरल एल्टीट्यूड इन द रीजन्स ऑफ पाइन एंड द चीड ट्रीज. तो माउंटेन सॉइल एल्टीट्यूड पे मिलती है, उसका लेयर फर्स्ट थीन होता है और अंडर डेवलप्ड होता है. सॉइल फाउंड होती है आसाम, दार्जिलिंग, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड कश्मीर. इन हिमालयाज द सॉइल इज फाउंड एट अ जनरल एल्टीट्यूड in the regions of pine and the cheed trees. Next is forest soil. This type of soil is found within the altitude between 3000 meters to 3100 meters. In the coniferous forest of Himalayas and Sahyadri, Eastern Ghat and Terai region of Himalayas. The surface of the earth is covered by shaded leaves of trees. तो अर्थ का जो द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय शेडेड लीव्स ऑफ द ट्रीज एंड द अपर पार्ट ऑफ द लैंड बिकम्स ब्लैक ड्यू टू इंक्रीज इन द ह्यूमस कोर्स ड्यू टू डिकेइंग द लीव्स. तो ये जो लैंड है उसका जो अपर लेयर है वो पूरा कैसा होता है, जो पत्ते गिर जाते हैं उससे भरा होता है, एंड द अपर पार्ट ऑफ द लैंड बिकम्स ब्लैक. और जो लैंड का ऊपर का पार्ट होता है वो पूरा ब्लैक होता है. किसकी वजह से, तो ड्यू टू द इंक्रीज इन द ह्यूमस कोस्ट ड्यू टू डिकेइंग द लीव्स. जो लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, वो सड़ जाते हैं. इट चेंज इनटू द ब्लू और रेड कलर व्हाइल गोइंग डाउन विद इन द लैंड. जब जब वो नीचे जाते हैं तो उसी वजह से उसका कलर ब्लू और धीरे धीरे रेड होता जाता है. बिसाइड्स tea, coffee, spices, other crops like wheat, maize, barley, paddy, etc. are also taken. उसमें हम कॉफ़ी, टी, स्पाइसेस, अदर क्रॉप्स जैसे कि wheat, maize, barley, paddy, etc. वो हम ले सकते हैं. The soil is found in the limited area. और वो जो soil है वो बहुत ही limited area में हमें पाई जाती है. Marshy and peaty soil. This type of soil develops in humid region due to accumulation of biotic elements during rainy season. Humid region यानी जहाँ पे भेज ज़्यादा हो, धुम्मस मतलब भेज वाली जगह हो, humid region हो, वहाँ पे वो ज़्यादा पाई जाती. During rainy season this land is submerged under the water and when water is recedes paddy can be grown in it. जब भी मानसून रेनी सीजन, तब ये जो लैंड होती है वो पानी के अंदर होती है और जब पानी धीरे धीरे उतर जाता है तब हम वहाँ पे पैडी ग्रो कर सकते हैं. देयर इज एन एक्सेस ऑफ बायोटिक एलिमेंट्स एंड द मिनरल्स इन सच सॉइल बट इट शोज इनसफिशिएंसी ऑफ इन पोटाश, फॉस्फेट एंड पोटाश.
Such soil is found in Odisha, West Bengal, coastal Tamil Nadu, central area of northern Bihar, and Almonda district of Uttarakhand. दिस सॉइल इज़ वेरी लिमिटेड एक्सटेंट, यानी कि वो जो सॉइल है वो बहुत ही कम एक्सटेंट में पाई जाती है. Here we are completing our 8 types of soil. Today's your work is to learn about all the soil. सारी soil के बारे में आप आज learn कर सकते हो, तो वो easy रहेगा आपके साथ. हम next session में उसका conservation किस तरीके से करना है उसके बारे में पढ़ेंगे.